मैं बेटी का बाप बाद में बना, लेकिन बेटी का बाप होने का फर्ज बहुत पहले से निभा रहा हूं। डॉली, इन्हें बता दे कि तेरे बड़े भाई ने तेरे लिए क्या क्या किया है। एहसान में और फर्ज में फर्क होता है। एहसान गिनाए जाते, फर्ज कभी गिनाया नहीं जाता, लेकिन आज इनको गिना दे। इन्हें बता दे कि तेरा बड़ा भाई लूजर नहीं है, क्योंकि ये सब तेरे बड़े भाई को लूजर समझ रहे हैं। मैंने अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाया, उसकी हर जिद हर शौक पूरा किया। पिक्चर जाने देखना हो तो भाई, कॉलेज की ट्रिप पे जाना हो तो भाई, सूट खरीदना हो तो भाई, नई स्कूटी लेनी हो तो भाई। वो भाई जो 40 रुपए बचाने के लिए मीलों तक पैदल चलता था, 40 रुपए, ताकि उसकी बहन का कोई शौक अधूरा ना रह जाए। वो 40 रुपए जो आज की डेट में तू टिप में दे देता है। उस 40 रुपए को बचाने के लिए तुम्हारा बाप हर मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में मीलों तक सड़कों पे पैदल चला करता था। डॉली को अपनी शादी में लहंगा चाहिए था, उसने लहंगा मांगा तो बापूजी ने कहा कि बा का पुराना लहंगा ले ले। डॉली मान भी गई थी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे, इसलिए मैंने अपने बाइक की एक EMI ना भर के इसके लिए लहंगा लिया था। भाई होने की जिम्मेदारी भाई का फर्ज पूरा करके होती थी, आज की तरह नहीं। #coolest brother in town लिख के फोटो लगा देते हैं। एक बार मेरी बहन पे किसी ने ताना कसा था, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने उसे कब इतना मारा था कि वो सड़क पे बेहोश होकर गिर गया था। उसके घर वाले मेरे घर पे लड़ने आए थे। बापूजी ने कहा था कि माफी मांग, और मैंने कहा था नहीं, अगर इसने फिर से उसके ऊपर ताना कसा तो मैं फिर मारूंगा। उस दिन से लेकर आज तक मैं इस घर के और दुनिया के बीच में दीवार बन के खड़ा हूं, और दीवार की कीमत तब समझ में आती है जब दीवार गिर जाती है, उसके पहले नहीं। और राजबॉस, यही सच है बा, दुनिया में हर चीज की EMI होती है, लेकिन सिर्फ बाप का ही प्यार ऐसा कर्ज है जिसकी कोई किस्त नहीं देनी पड़ती, इसीलिए उसकी कद्र नहीं होती। मैंने बापूजी की कद्र की, लेकिन मेरे बच्चों ने मैंने सिर्फ एक गलती की, शादीशुदा होते हुए भी मैंने किसी और से प्यार किया। लेकिन क्या मेरी एक गलती की वजह से मेरी जिंदगी की हर अच्छाई खत्म हो गई? गलती एक पति ने की, लेकिन सजा एक बेटे को मिल रही, सम्मान एक बाप का छिन रहा है। दुनिया में जिसकी औलाद नहीं होती है वो सिर्फ उम्र से बूढ़ा होता है, लेकिन जिसकी औलाद होती है वो फिक्र से बूढ़ा होता है। मैंने भी दिन रात अपने घर की, अपने बच्चों की फिक्र की है, एक दिन यह सुनने के लिए कि यह घर मेरा नहीं है। आई एम एन आउटसाइडर इन माई ओन होम। मेरे बच्चे मुझे लूजर समझते हैं अनुपमा। इन्हें बता दो कि मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं। एक बात तो सब जानते हैं कि मैं अच्छा पति नहीं था, मैंने तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं की, लेकिन आज मैं सबके सामने ये कहता हूं कि इस घर को तुमने संभाला, तुमने चलाया। मुझ पर, मेरे बापूजी पर, मेरे बहन जीजा पर, मेरे बच्चों पर तुम्हारा कर्ज है। लेकिन अगर तुमने इतना कुछ किया है तो मैंने भी कुछ तो किया होगा ना। इतने सारे लोग, इतनी जरूरतें
अपने आप तो नहीं पूरी होती ना। उन जरूरतों को बाप पूरा करता है। बाप वो सेंटा क्लॉज है जो साल में एक बार तोहफा लेके नहीं आता। छोटी सी जिंदगी के छोटे छोटे तोहफे रोज लेकर आता है। आटा, दाल, जूते, मोजे, दवाइयां, पिचकारी, फूल, बिंदी, खिलौने, सब कुछ। सब जानते हैं कि मां घर में चूल्हा जला के रोटी बनाती है, लेकिन उस चूल्हे को जला के रखने के लिए बाप क्या क्या करता है ये कोई नहीं जानता। ये लूजर बाप किसी को नहीं दिखाई देता। आज जब मैं खुद को देखता हूं तो ये लगता है कि बस सब कुछ सीख लिया, एक रोना ही नहीं सीखा मैंने। अगर सीखा होता तो आज काम आता। मां तो अपना दुख आंसू में बहा देती है, लेकिन पिता तो वो भी नहीं कर सकता। पिता तो रो ही नहीं सकता। शायद वही आंसू गुस्सा बन के निकलता है। आपके बेटे ने आपको बहुत दुख दिया बापूजी, लेकिन आपसे कभी बदतमीजी नहीं की। मुझे तो यह सुख भी नहीं मिला, मेरे बेटों ने मुझे दुख भी दिया, अपमान भी किया। अपनी मां को तू भगवान मानता है, मुझे कम से कम इंसान तो समझ लेता। एक बार आंखें खोल के देख लेता कि तेरा बाप लूजर नहीं है। इस घर में हर सवाल मेरे और काव्या के रिश्ते की वजह से खड़ा होता है। हर बात मेरे और काव्या के रिश्ते पे खत्म होती है। जो कुछ भी मेरे और काव्या के बीच में हुआ वो घर की और सोसाइटी की नजर में ठीक नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि हमने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। इट जस्ट हैपेंड। मैं कोई हर औरत के पीछे भागने वाला कैरेक्टरलेस इंसान नहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 गलतियां की, एक काव्या से प्यार और दूसरा उस प्यार को छुपाया। मुझे तभी अनुपमा को बता देना चाहिए था, बिकॉज शी डिजर्व द ट्रूथ। अब जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं कि जो गलती मैंने की उसकी सजा और उसकी नफरत की कोई टाइम लिमिट है या नहीं है, या फिर उस गलती की सजा सारी उम्र झेलनी पड़ेगी। और अगर सारी उम्र की बात है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन एक बात के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि इस घर में जब भी मेरे बारे में बात हो तो सिर्फ मेरी गलतियां याद आए। इस घर के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वो किसी को याद ना आए। मैं ना खुद को जस्टिफाई कर रहा हूं और ना ही सिंपैथी मांग रहा हूं। मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं, एक बाप की रिस्पेक्ट, एक बेटे का प्यार। इन पर मेरा हक है और ये हक मैं मांग रहा हूं। बापूजी ने मुझे घर से निकाला, सही किया, लेकिन आज जो समर ने मुझसे कहा, आई डोंट डिजर्व दैट। समर को अपने बाप का फेयर दिखाई दिया, लेकिन उसे यह नहीं दिखाई दिया कि उसके बाप ने अपने पसीने से जो घर बनाया था वो उसकी मां को दे दिया। घर सिर्फ घर नहीं होता, गर्व भी होता है। मैंने ये घर छोड़ा तो मेरा गर्व भी छूट गया। मैं काव्या के घर जाके रहा तो रोज टुकड़े टुकड़े करके मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटती रही। मैं टूटता रहा, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। किंजल ने अपनी मां से घर नहीं लिया क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती, लेकिन उसने कभी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचा। सब लोग नाराज थे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लेके आता हूं, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि मैंने यहां से जाने के बाद भी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी किसी को पराया नहीं किया,
अपने घर को पराया नहीं किया, अपनी माँ को पराया नहीं किया। हर माँ को लगता है कि शादी के बाद उसका बेटा पराया हो जाएगा जब लड़की घर में आएगी, पर मेरी बीवी घर में आई तब नहीं बदला मैं, काव्या घर में आई तब नहीं बदला मैं। आप लोगों से प्यार करता रहा। जब काव्या के घर से यहां आता था तो दिल करता था कि कोई मुझे रोक ले, बापूजी मुझे डांटने के बहाने से अपने पास बिठा ले मुझे। जिस नौकरी से मैंने घर चलाया, इतने सालों तक वो नौकरी चली गई, जान रह गई लेकिन शान चली गई। लेकिन मेरे बेटों ने एक बार भी मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख के ये नहीं कहा कि पापा इट इज ओके। आप इतने कैपेबल हैं कि आपको नौकरी फिर से मिल जाएगी। मैंने कभी किसी को अकेला नहीं पढ़ने दिया, लेकिन मैं खुद अकेला रह गया, बहुत अकेला। माँ दुख में रो देती है, ये हुनर बाप जाने नहीं, वो रोना भी चाहे अगर आंखें कह